हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको डेफिनेशन में पर्सन्स सिखाया था। पर्सन्स, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स? कम से कम पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। कम से कम 2 लोग चाहिए बेटा। 2 लोगों के बगैर पार्टनरशिप नहीं बन सकती। क्या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? नहीं आ सकता। बट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पार्टनर्स ऐड करता चला जाऊं, 100, 200, 500, 1000 पार्टनर्स जोड़ दूं अपने साथ अपने बिजनेस में। नो, देयर आर 2 लिमिट्स। एक लिमिट है 50, और एक लिमिट है 100। अब सर, दो लिमिट का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम्स के लिए या अपनी स्टडीज के लिए जो पेपर में लिख के आना है वो 50 की लिमिट लिख के आनी है। पहले बता के चलो, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दोनों लिमिट समझा रहा हूं, बट आपके पेपर के लिए सिर्फ 50 की लिमिट ही आपने बता के आनी है एग्जाम्स में। समझिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया, हमने पार्टनरशिप किस सिस्टम से समझनी है, एज पर लीगल लॉ। कानून क्या कहता है? कानून में लिखा गया है पार्टनर 100 हो सकते हैं, 50 नहीं 100 हो सकते हैं। एज पर कानून, एज पर एक्ट, एज पर सेक्शन 464 of the not partnership act, the companies act 2013, there are 100 partners in a partnership firm. क्या? एज पर सेक्शन 464 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, कानून ऑफ पार्टनरशिप नहीं, कंपनीज एक्ट, मैं पार्टनरशिप बोल रहा हूं शायद। एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर, पार्टनरशिप में कंपनी एक्ट कहां से आ गया? देखिएगा बच्चों, आपने 11th में क्या सीखा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां पे एक पार्टनर यानी कि एक सिंगल बिजनेसमैन, वही अकेला सोल प्रोप्राइटर होता है। 12th में आप सीख रहे हैं पार्टनरशिप। 12th में आप सीखे कंपनी अकाउंट। जब बिजनेस के फॉर्म को हम बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया से बाहर पहुंचाना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना पड़ता है, जहां पे लीगल कॉम्प्लायंसेस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस सख्त होती हैं और आपको उनको कॉम्प्लाई करना पड़ता है। और कंपनी फॉर्म में करके चला करके ही अपने बिजनेस को आप चला पाते हैं बड़े स्केल्स पे। तो कंपनी के कानून में बताया गया कि पार्टनरशिप में पार्टनर 100 हो सकते हैं। कंपनी के कानून में क्या कहा गया? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ 100 पार्टनर से बन सकती है मैक्सिमम। बट उस के अंदर एक खामी हो गई। क्यों? क्योंकि 100 पार्टनर्स अलाउड नहीं थे पहले से। बिजनेस में 1932 से, जब से पार्टनरशिप कानून बना था 1932 से, 50 पार्टनर्स अलाउड थे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 50 पार्टनर्स अलाउड थे, बट कंपनीज एक्ट 2013 में आया था तो उसमें बताया गया 100 पार्टनर्स अलाउड हो गए। तो उन्होंने इस कानून को, कंपनीज एक्ट को चेंज ना करके एक नए रूल्स बनाए। उन रूल्स में बताया गया, रूल कौन से? कंपनीज रूल्स 2014 में लाए गए, और उसमें बताया गया कि देयर कैन बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। तो आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए बेटा, कि जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। आपकी स्टडीज के लिए 50 पार्टनर्स की लिमिट आपने याद रखनी है। सब बच्चे इसको नोट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए बच्चों, अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज MRI concept is very important and is a first topic of fundamentals of partnership. कौन बताएगा MRI की फुल फॉर्म क्या होती है साइंस में? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI? कोई नहीं है? है बच्चों? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। हाँ, गूगल थे खोल के बता रहा है। प्रथम मैं तेरी रग से वाकिफ हूँ।
यश चावला कुछ कहना चाहते हो बेटा? एमआरआई की फुल फॉर्म बताओ। सर मुझे पता है, हाँ बताओ यश। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वेरी गुड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिल्कुल सही है। यहां पर एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज एमआरआई इन अकाउंटेंसी? बड़ी ही आसान है, आप 11th में सीख के आए हैं। एम से मैनेजर्स कमीशन, आर से रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, आई से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सब बच्चे 3 टॉपिक लिखेंगे। एमआरआई कॉन्सेप्ट, मैनेजर्स कमीशन, रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको ऐसे लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, ये थोड़ा ज्यादा बेटर लैंग्वेज है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, इन तीनों को, एमआरआई को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, पहली बात, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, these are debited to profit and loss account and not debited to profit and loss appropriation account। ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं डेबिट होते हैं। क्या मतलब हुआ सर, ये बातों को समझ नहीं आया? अभी समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, आप जस्ट इसे नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको पहला एमआरआई कॉन्सेप्ट सिखाया है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट लिखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में समझा पाऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा, रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या रूल्स होते हैं? इसके अंदर 5 रूल्स होते हैं बच्चों। पहला रूल PSR, PSR स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमेशा इक्वल होगी, वो हमेशा इक्वल होगी। दूसरा, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तीसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को उसके द्वारा इन्वेस्ट कर गई कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किसी पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करा घर खर्चे के लिए, उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा जाएगा, नॉट चार्ज्ड। और लास्ट एंड 5th रूल इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, इसका रेट होता है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम। सर ये हमेशा फिक्स ही रहता है? हाँ बताऊंगा बेटा, अभी जस्ट नोट करो, अभी बताऊंगा सारा। ये इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आपकी बुक में बस 5 ही रूल लिखे हुए हैं, एक छठा रूल मैं लिख रहा हूं, आपके रूल्स में नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर,
नॉट चार्ज, इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर जाता अगर हमने पार्टनर को लोन दिया था। सब बच्चे नोट करेंगे, इसके आगे मैं इसको समझाऊंगा और इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लीज नोट इट डाउन। समझिएगा जरा, पूरा दिमाग, आंखें, ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करिएगा, बोर्ड की तरफ। सोचो बच्चों, आप और मैं पार्टनर है, एक आप और एक मैं, हम दोनों पार्टनर बन गए, बट हमने कोई सलाह मशवरा नहीं किया या हमने कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करा, हमने कुछ भी लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। यानी कि हम नए नए पार्टनर बने थे, हमने नया नया काम करना शुरू किया, हमें ज्यादा दीन दुनियादारी की समझ नहीं थी, हमने इकट्ठे होकर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स एज अ पार्टनर्स ज्वाइन कर लिया। तो कानून कहता है क्या? कानून कहता है कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप बना ली और उन्होंने लिखा पढ़त नहीं करी या उन्होंने आपसी समझौते के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो क्या रूल्स फॉलो करे जाएंगे? देखो मेरे वर्ड्स पे जाइएगा, रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कि आपस में दो पार्टनर्स, 2 3 4 10 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स क्वेश्चन में है, उन्होंने आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उन्होंने कोई लिखत पढ़त नहीं करी, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या कानून में 5 लॉ लिखे हुए हैं? कानून में 5 लिखे, हम 6 मानेंगे कि जितने पार्टनर, अगर 6 पार्टनर से 6 के 6 में पार्टनर में प्रॉफिट बराबरी में बटेगा, 5 पार्टनर है तो 5 में बराबरी में बटेगा, 4 पार्टनर है तो 4 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगी, सब में प्रॉफिट्स बराबर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये रूल नंबर 1 है। यानी कि कोई पार्टनर कल को ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूं या मैंने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है या जिसने कम कैपिटल लगा रखी है या किसी ने बिल्कुल कैपिटल नहीं लगा रखी है, तब भी प्रॉफिट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सबको बराबर प्रॉफिट मिलेंगे। दूसरी बात, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। कोई पार्टनर ABC 3 पार्टनर है, एक है मैं ही सारी दिन मेहनत करता रहता हूं तो मुझे सैलरी मिल जाए, नहीं मिलेगी। कोई पार्टनर कम काम करे, कोई ज्यादा काम करे और कोई बिल्कुल ना करे, नहीं देखा जाएगा। भाई पार्टनर बने ही इसलिए हो कि काम करो, काम ज्यादा करने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना कोई रेम्यूनरेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है तो आप उस पर कम से कहो कि इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। ना तो आपको आपकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ना आपको आपकी सैलरी मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट बराबर में बटेंगे सब में। तो अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पार्टनर जो हर महीने खर्चा निकाल के बिजनेस पे से ड्रॉइंग्स लेके घर पे चला जाता है, उसके ऊपर भी उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा बिजनेस को। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं ली जाएगी उसके बिजनेस के द्वारा पार्टनर से। यानी कि ना तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ना ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा उस पार्टनर से। आगे बात समझ में? यस सर। अब ये तो बात हो गई सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अब बात उठती है लोन्स। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में पैसा रखा हुआ है और घर पे किसी पार्टनर को जरूरत है, तो लोन टू अ पार्टनर। लोन टू अ पार्टनर का मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और फर्म को पैसे की जरूरत है, तो लोन फ्रॉम अ पार्टनर, लोन फ्रॉम अ पार्टनर। यानी कि एक केस हो सकता है फर्म पार्टनर से लोन ले रही है और एक केस हो सकता है फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। ठीक है, अगर फर्म ने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, लोन फ्रॉम अ पार्टनर मतलब पार्टनर से लोन लिया है, फर्म ने लिया है, तो फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। बट अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया, लोन टू अ पार्टनर, अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया तो पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, नॉट चार्ज। तो ये रूल्स होते हैं। क्या? लोन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म 6% ब्याज देगी, देने के टाइम पे फर्म को देना पड़ेगा 6%। बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, लोन टू अ पार्टनर, तो फर्म ब्याज नहीं लेगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी, नॉट चार्ज। बात समझ में आई है? दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स में आपसी समझौता नहीं है तो ये रूल्स फॉलो होंगे। वर्ड्स बार बार कह रहा हूं,
अगर आपसी समझौता नहीं है तो ये रूल्स फॉलो होंगे, बट पार्टनर्स में रूल है कि हम सैलरी लेंगे, तो क्या ये वाला रूल लगेगा? अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया कि ए को 10,000, बी को 5,000 और सी को 2,000 सैलरी मिलेगी, तो क्या ये रूल्स लगेंगे? नहीं लगेंगे। ये रूल्स तब लगेंगे जब एग्रीमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई है? हाँ सर, ये रूल्स तब लगेंगे जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एमआरआई कॉन्सेप्ट। एमआरआई मतलब पार्टनर को जब मैनेजर बना ले कि तू ज्यादा मेहनत करके दिखा तो तेरे को मैनेजर के हिसाब से कमीशन भी देंगे, तूने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में दे रखी है उसके ऊपर तेरे को रेंट भी देंगे, और तूने लोन दे रखा है फर्म को, लोन फ्रॉम अ पार्टनर, फर्म ने लोन फ्रॉम अ पार्टनर, तूने फर्म को लोन दे रखा है, तो तूने जो लोन दे रखा है वो इंटरेस्ट, ये 3 खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स कहलाते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है सर? चार्ज का मतलब होता है जबरदस्ती का खर्चा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स हो चाहे ना हो, यानी कि नुकसान में हो फर्म, तब भी फर्म को ये तीनों खर्चे पार्टनर को देने कंपलसरी हैं। चार्ज का मतलब कंपलसरी खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे कमाई हो या ना हो। जैसे कि आज की डेट में हमारे घर का खाने पीने का जो भी खर्चा होगा, बच्चों के स्कूल की फीस होगी, हम जिस घर पे रहते हैं अगर उसका लैंडलॉर्ड का रेंट देना होता है, तो ये सारे खर्चे क्या हैं? जरूरी खर्चे, जो कमाई हो या ना हो आपको देने ही देने हैं। तो ऐसे खर्चे जिनको हम टाल नहीं सकते, जो खर्च करने ही पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव की इनकम है या नहीं है, ऐसे खर्चों को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी खर्चा, और ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां बनाना सीखा है आपने? 11th क्लास में जो सीखा है उसी को ही आज अगली क्लास में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक आई और ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, ये दोनों कॉमन है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर और अगर डीड साइलेंट है तो रेट क्या लगेगा? 6%। और अगर डीड बनी हुई है, कह रखा है कि 10% देना है, तो क्या रेट से देंगे? 10% पर एनम के हिसाब से देंगे। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि 10% इंटरेस्ट दो तो 10 देंगे, क्वेश्चन में कहा 2% इंटरेस्ट दो तो 2% देंगे, और क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, चुप्पी साध ले, तो क्या रेट से देंगे? 6% से देंगे। बात समझ में आ गई है? ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। किसी बच्चे के कोई डाउट्स है तो पूछिए।